अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शेख आप लोगों के साथ और बातें शुरू हो चुकी हैं जी। ग्रुप में मेरे 3-4 ग्रुप्स हैं, वहाँ पे भी मैसेजेस आ रहे हैं जी। लगता है मार्केट अब दोबारा कभी नहीं बढ़ेगी और ये सुनने में आ रहा है जी 40,000 पे जा रही है, 45,000 पे जा रही है। मतलब कि कुछ भी भाई आप ये देखें कि मार्केट का व्यू आपसे शेयर करता हूँ। मैं सबसे पहले उसमें आपको बताता हूँ कि मैंने कल और एक आधा दिन पहले भी वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि बदला कितना खड़ा है, आपकी लीवरेज कितनी खड़ी है। 37 अरब रुपए की लीवरेज थी और 37 अरब रुपए की लीवरेज का मतलब ये है कि मार्केट इतनी भारी हो चुकी है, उसमें मजीद बाइंग की गुंजाइश ही नहीं रही। तो भाई वो कैसे अब मार्केट अपने आप को हल्का करेगी? जब तक वो गिराएगी नहीं, जब तक दबा के गिरेगी नहीं, तब तक लोग अपना माल नहीं क्लियर करेंगे, लीवरेज नहीं क्लियर करेंगे। तो जब आपकी लीवरेज इतनी हाई होती है तो मार्केट का गिरना, और फिर दूसरी लॉजिकल जो एक पॉइंट बनता है मार्केट के गिरने का, वो भी आप ये देखिए कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का एनुअल क्लोजिंग है। ये दिसंबर की क्लोजिंग होती है, आपके म्यूचुअल फंड्स में से बहुत सारे प्लेयर्स की होती है, बैंक्स की क्लोजिंग होती है, एनुअल क्लोजिंग। उसके अलावा आपकी इंश्योरेंस कंपनीज का जो ईयर एंड होता है वो भी यही होता है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। फिर दूसरा ये है कि आपका जो गोरा है वो मोस्टली इन दिनों में छुट्टियों पे जाते हैं ये लोग। आपके जो गोरा फॉरेन कॉर्पोरेट्स होते हैं, ये इनके छुट्टियों का सीजन होता है, इसमें वो मोस्टली अपनी स्पेंडिंग करते हैं, अय्याशी करने के लिए पैसे निकलवा लेते हैं जो प्रॉफिट हुआ होता है। तो आप अगर देखें तो इसमें आपके काफी सारी प्रॉफिट टेकिंग आती रही है, साथ साथ में फ्रेश बाइंग भी होती रही है, लेकिन पुरानी बहुत सारे शेयर्स में से प्रॉफिट टेकिंग होती रही है। तो आज की हमें ये लीवरेज का डाटा और फिपीलीपी से आइडिया होगा कि बहुत सारी लीवरेज अभी हल्की हो चुकी होगी क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लोर्स लगे हैं। और लीवरेज अगर आप ये चेक करें, तमाम उन शेयर्स में थे, कल की वीडियो आप लाजमी देखें, उसमें मैंने वो पॉइंट आउट भी किए थे, वो तमाम वही शेयर्स थे जो इंडेक्स को मूव करने में काम करते हैं। तो एक तो ये रीजन थी गिरने की। दूसरा ये है कि आप जो जून से दिसंबर 6 महीने में आपका जो इंडेक्स है तकरीबन 27,000 पॉइंट्स अप गया है। तो जब 27,000 पॉइंट अप जा रहा था तब आप सब कह रहे थे कि ये लाख, 2 लाख, 3 लाख, पता नहीं इंडेक्स कभी सारी जिंदगी रुकेगा नहीं। और अभी सिर्फ 8,000 पॉइंट्स की करेक्शन हुई है, जो मुश्किल से 12-12.5% करेक्शन बनती है आपकी हायर साइड से। और आप उसमें इतने घबराए हुए हैं कि पता नहीं अब ये मार्केट 44,000 पे जा रही है। ऐसे नहीं होता। मार्केट को समझने की कोशिश करें। जब तक मार्केट अच्छी करेक्शन नहीं लेती, मार्केट का अगला ट्रेंड या अगला जो अपसाइड का सफर होता है वो मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। और ये अच्छी चीज हुई है, लेकिन आई विश कि ये स्टार्ट बिफोर ही हो जाती। ये शुरू वाले जो 3-4 ये सेशन थे, इनमें ही एग्रेसिव सेलिंग आ जाती वन गो में, तो अब तक आपको ये मार्केट स्टेबल लगती। अब कल थोड़ी सी फर्स्ट हाफ में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। एक बहुत अच्छा अक्यूमुलेशन एरिया है ये आपका 56 से 57,000 का, 55 से 57,000 के दरमियान। तो ये एक बहुत अच्छी अक्यूमुलेशन हुई है इस एरिया में। मार्केट ने बड़ी अच्छी मूव भी दी, साइडवेज भी रही कुछ दिन, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने अपना अप ट्रेंड यहाँ से रिज्यूम किया था और ये 61,000 वाले एरिया पे गई थी। तो फिर यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन हुई थी 60,000 वाला लेवल आज उसने ब्रेक कर दिया, जो अच्छी एक्यूमुलेशन थी अपसाइड की। तो अब ये जो 56,000 वाली एक्यूमुलेशन है, 57,000 वाली इस एरिया में आ रही है। तो आई होप कि यहाँ तक वैसे ही बहुत ज्यादा आपके वॉल्यूम, ये देखिए अगर वॉल्यूम ड्राई हो चुके हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारी सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब मार्केट को कुछ दिन स्टेबल होना चाहिए, एक आधे दिन और वोलेटाइल सेशन रह सकता है। दिसंबर मोस्टली एंड पे ऐसे ही होता है और इस बार भी यही काम हुआ है। तो अब होपफुली ये होगा कि इंशाल्लाह एक आधा सेशन वोलेटाइल होगा, उसके बाद थोड़ा ठंडी होगी मार्केट, नॉर्मल बिहेव करेगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रीअक्यूमुलेशन होगी। और जनवरी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जनवरी में एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हाँ, शर्त वही है कि कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई बड़ी बैड न्यूज ना हो, पाकिस्तान में कोई बड़ी बैड न्यूज ना हो, पॉलिटिकल या दूसरी, नॉर्मल सिचुएशन रहे। अदरवाइज ये छोटी छोटी जो रीजंस बनेगी, न्यूज बनेगी, अचानक कोई आएगी, उसकी बेसिस पे मार्केट को गिरा दिया जाएगा। तो बस यही दो कंडीशन है। इसके अलावा मुझे मार्केट में एक कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ये बेरिश हो रही है। हरगिज बेरिश नहीं हो रही। 12-13%, 14% की करेक्शन एक बड़ी कोई अनहोनी चीज नहीं है।
माजी में भी होती रही है। हाँ अलबत्ता इतनी बड़ी रैली शायद पहली दफा हुई है, तो इस वजह से आप लोगों को ये करेक्शन बड़ी भारी लग रही है, मेंटली आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो कोई